पंजाब हुकूमत इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने के लिए वफाकी हुकूमत को सिफारिश करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास में बड़ा फैसला। नफरत, इश्ताल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। तमाम जायदादें और असासे महकमे औकाफ के हवाले होंगी। इंतहा पसंद जमात के पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। नफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के तमाम बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद होंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ज़राए काबीना ने मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हालिया दौरा मिस्र और गज़ा अमन माहिदे से मुतालिक काबीना को एतमाद में लिया। मगरबी सरहद पर मुसल्लह फ़ौज की जानिब से अफ़गान जारियत के जवाब में मौसर जवाबी कार्रवाइयों की तारीफ। काबीना का मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना सलाहियत और जवाबी हिकमत अमली पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अफगान तालिबान रजीम और भारत का प्रोपेगेंडा गठजोड़ बेनकाब। अफगान तालिबान भारत के हाथों में खेलने लगे। भारतीय मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ झूठी खबरें फैला रहा है। 15 अक्टूबर को पाकिस्तानी टैंक कब्जे में लेने का झूठा दावा अफगान तर्जुमान ज़बीउल्लाह ने किया, जिसे भारतीय मीडिया ने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। फैक्ट चेक से इंकशाफ हुआ कि टैंक अफगान तालिबान का अपना था। दोस्ती गेट की तबाही का झूठ बेनकाब। पाकिस्तानी सिंध का गेट महफूज है। गोदी मीडिया AI वीडियो से फेक खबरें बना रहा है, मगर पाकिस्तान शवाहिद के साथ भारतीय और तालिबान प्रोपेगेंडे का जवाब दे रहा है। अफगानिस्तान का आवाम को इधर सहूलतें दी है हर सिस्टम का। अफगानिस्तान के हुक्मरान जो है ना पाकिस्तान के ऊपर जो है ना हमला कर रहे हैं, इसका हम लोग शदीद मजम्मत करते हैं। हाजरीन को जो पाकिस्तान ने पनाह दी है, अभी उनको तो कम से कम वहाँ अफगान हुकूमत को सोचना चाहिए कि भाई हमारे पड़ोसी मुल्क है और इन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। इसके ऊपर तो उनको किसी सूरत में बमबारी करनी नहीं चाहिए या जंग होनी नहीं चाहिए। अपने मुल्क का पाक फौज दफा कर रही है। हम इंशाल्लाह हर तरह के अपने पाक फौज के शाना बशाना खड़े। चाहे अफगानिस्तान हो, जो भी इस्लामी मुल्क है, जो पाकिस्तान पे अटैक करता है वो हमारा अपना नहीं है, इसलिए हम पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत पर अवाम का पाक फौज से इजहार यकजहती। शहरियों का कहना है कि हमने अफगानियों की खिदमत की, मगर उन्होंने मोदी की गोद में बैठकर हम पर हमला किया। किसी भी बैरूनी हमले की सूरत में हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं। अफगानिस्तान की जानिब से सीज फायर की अपील पाकिस्तान ने मंजूर कर ली। 48 घंटों के लिए आरजी जंग बंदी पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सीज फायर का फैसला तालिबान की दरख्वास्त पर बाहमी रजामंदी से किया गया। सीज फायर के दौरान दोनों इतराफ तामीरी बातचीत जारी रखेंगे। मकसद मसले का मुस्बत हल तलाश करना है। फरीकैन कशीदगी में कमी और एतमाद साजी पर तवज्जो देंगे। पाकिस्तान सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मगरबी सरहदी सूरत हाल पर गौर। अफगान तालिबान के हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्की सालमियत का हर सूरत दिफा की आज़म का यादा। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने की शदीद मजम्मत। ऐवान सादर में होने वाली अहम मुलाकात में मुल्की मजमूई मुआशी और सियासी मामलात पर गौर। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को मिस्र और मलाइशिया के दौरों के बारे में आगाह किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म अख्तार और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। ऐवान सदर के मुताबिक सदर और वज़ीर आज़म की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। कौमी अहमियत के मामलात पर सियासी मुशावरत के तसलसल पर इत्तफाक। पेट्रोल मसनूआती कीमतों में कमी। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1 रुपये 39 पैसे की कमी। नई कीमत 275 रुपये 42 पैसे फी लीटर। लाइट डीजल भी सस्ता हो गया, 2 रुपये 74 पैसे की कमी से नई कीमत 162 रुपये 76 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 181 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में कमी के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। हुकूमत से पेट्रोल मसनूआती कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा।
5 रुपए का महज रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने, मूंगफली दे दी है, लॉलीपॉप दे दिए, लेकिन ये आवाम के साथ टोटली मजाक है। थोड़ी सी और बेहतरी लाई जाए पेट्रोल की कीमतों में, और ये भी जो सस्ता हुआ है ये इससे भी हमें खुशी है, लेकिन अगर मज़ीद आगे पुराने वाले रेट आ जाएंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। अगर अभी 5 रुपये कम कर दिए, परसों 20 रुपये का ऐलान हो जाएगा तो हमारी जो रोटी हम खा रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। राजद महंगाई जिस हिसाब से बढ़े, कम से कमी भी तो इस हिसाब से करे ना। अभी जो मुआहदा हुआ है सऊदी अरब से, उसमें तो इनको बहुत रियायत में मिलता है, लेकिन ये हुकूमत की जितनी खर्च हैं, शाही खर्च हैं, वो कभी नहीं होते और वो आवाम को ही इसका बोझ डाला जाता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना का दौरा अमरीका और वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO की मुलाकात। अमरीका के साथ सरमायाकारी समेत दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की बातचीत। वज़ीर ख़जाना की सऊदी हम मनसब से भी मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को उजागर किया गया। वज़ीर ख़जाना की आज़रबाईजान के नायब अव्वल वज़ीर ख़जाना अनार करीमोव से भी मुलाकात। दोनों ममालिक के मजबूत मुआशी और तज़वीराती ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन अशाई में मुमताज़ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुल्क की माशी सूरत हाल की बेहतरी पर रोशनी डाली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान के हाथों भारत के साथ तैयारे गिराने का तज़किरा। अमरीकी सदर ने कहा कि वो अब तक 8 जंगें रुकवा चुके हैं। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने लाखों जिंदगियां बचाई। मोदी सरकार के रियासती जबर ने लद्दाख के अवाम को एक बार फिर बगावत पर मजबूर कर दिया। भारतीय जरीदे दी वायर के मुताबिक लद्दाख की मुकामी क़यादत ने रियासती दर्जा बहाल करने और छठे शेड्यूल में शमूलियत का मुतालबा दोहरा दिया। कहा इंसाफ और आईनी हकूक़ की फराहमी तक एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वाटर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन की हौसला शिकनी और कानूनी इमिग्रेशन के फ़रोग़ पर यकीन रखते हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तोशाखाना 2 केस की समाअत हतमी मराहिल में दाखिल। अडियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद करेंगे। बानी पीटीआई बशा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। केस में शहादत और जरा मुकम्मल हो चुकी। आज हतमी दलाइल के बाद फैसला महफूज किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए नामों पर मुशावरत शुरू कर दी। खत्मी मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात में मंजूरी लेने के बाद काबीना मेंबरान के नामों को पब्लिक किया जाएगा। सूबाई काबीना ने कुछ पुराने और बाज़ नए शहरों को शामिल किए जाने का इम्कान किया। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम और मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के कलमबंद तब्दील नहीं होंगे। कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा का नाम भी ताख़ाल ज़ेर गौर नहीं। तनकीद से बचने के लिए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने फैसले का इख्तियार बानी पर छोड़ दिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। सेहत के शोबे समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। फार्मास्यूटिकल शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सेहत का शोबा हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस शोबे में एक दूसरे के तजर्बात से इस्तिफादा हासिल करना चाहते हैं। सऊदी वज़ीर सेहत ने मुस्तफ़ा कमाल की सेहत के शोबे में जारी खिदमात को सराहा। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। सादर की नशिस्त पर हारून रशीद और तौफीक आसिफ के दरमियान कांटे का मुकाबला। नायब सदर पंजाब की सीट पर हबीब कुरैशी, चौधरी अरशद हुसैन और खालिद सिंधु के दरमियान मुकाबला। मुल्क भर से 4379 वोटर्स वोट कास्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन के लिए पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी।